इंडिया जो है वो S-400 मज़ीद खरीदने की तैयारियां कर रहा है। कहा जा रहा है कि पुतिन साहब जो हैं वो इंडिया आ रहे हैं। S-400 जो है वो कह रहे हैं कि ये जो 88R का और यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। भारत फौरी तौर पर दुनिया से असला खरीद रहा है और जो असलहे की जो हथियारों की डील भारत कर रहा है वो बहुत इमरजेंसी में कर रहा है। और सिर्फ S-500 की बात नहीं करेंगे, Su-57 स्टेल्थ की भी बात करने जा रहे हैं। माय गॉड, तो वो कहते हैं इंडिया का मौका है कि सिंदूर के अंदर S-400 ने बड़ा एक्सेप्शनली परफॉर्म किया है, तो कोई मसला नहीं है। हमें जो पाकिस्तान का जो J-10C है वो दूर से टारगेट हिट कर रहा था क्योंकि बाबा जी ने कहा था कि 2025 में तो दुनिया ही खत्म है, तो आज जैसे ही कह ले कि 31 दिसंबर गुजरेगा उसके बाद सबके होश उड़ने वाले हैं। और एक मरतबा फिर भारत ने एक ऐसा धमाका किया है और एक ऐसी बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है जिसने इस पूरे रीजन के अंदर जो पावर इक्विलिब्रियम है, जो ताकत का तवाजुन है, उसे एक मरतबा फिर से बिगाड़ दिया है। हमारे पास अब एक ऐसी मिसाइल है जो कि पनडुब्बी से पानी के नीचे से हम फायर कर सकते हैं और ये मिसाइल चीन के किसी भी कोने को बर्बाद कर सकती है और एक न्यूक्लियर मिसाइल है। भारतीय सेना आजकल पानी की तरह पैसा बहा रही है और पूरी दुनिया से जदीद तरीन हथियार खरीद रही है। मकार मोदी का शैतानी मंसूबा क्या है? पाकिस्तान को जिंदा भी रहने दोगे कि नहीं रहने दोगे? ये कमीने बाज नहीं यार, हमें सीजफायर नहीं करना चाहिए था। हमने फिर इनको मौका दे दिया, इन सांपों को ये सिमट कर तैयारी करके दोबारा हम पर हमला। जय हिंद दोस्तों, वंदे राष्ट्र स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति कुछ दिनों में भारत यात्रा में आने वाला है, लेकिन उससे पहले भारत ने रूस से 5 और S-400 को खरीदने जा रहा है, जिसकी खबर सुनकर पाकिस्तानियों के होश उड़े हुए हैं। दरअसल दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 ने शानदार प्रदर्शन किया था। भारत का ये S-400 खरीदना पाकिस्तानियों को फिर मिर्ची लग रहा है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इंडिया जो है वो S-400 मज़ीद खरीदने की तैयारियां कर रहा है। कहा जा रहा है कि पुतिन साहब जो हैं वो इंडिया आ रहे हैं। S-400 जो है वो कह रहे हैं कि ये जो 88R का इंडिया का मौक़िफ़ है, 88R का जो कॉन्फ्लिक्ट था, इसमें उनके पास काफ़ी एबिलिटी थी टू शूट डाउन डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम्स को शूट डाउन किया उन्होंने। तो वो समझते हैं कि हमारे पास सिंस वी हैव दिस एबिलिटी ये है, तो हमें क्यों ना ये S-400 हम खरीदें। और वो ये भी समझते हैं कि सिर्फ S-400 नहीं, Su-57 भी लेना चाहिए और वो लेंगे। दैट इज़ व्हाट इज़ ऑन द कार्ड्स। और अब सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया और रशिया जो हैं वो दे आर इन टॉक्स 5 मोर रेजिमेंट्स ऑफ S-400, ये जो एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसको 5 मोर, ठीक है जी। और ये समझ रहे हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ रशियन सिस्टम जो है वो 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10। अब इस चीज़ को अगर 5 पहले हैं, 5 वो समझते हैं और आ जाएंगे। और इट वाज नॉट लाइक इमीडिएटली, इस पे तो कुछ ऐसा था नहीं कि ये जो नई डील होगी वो कैसी होगी, लेकिन वो समझते हैं कि पहले ये था कि मेक इन इंडिया करेंगे, ठीक है, S-400 का भी, लेकिन इट्स टू डिफिकल्ट टू गेट S-400, डिफिकल्ट टू मेक S-400 एट द मोमेंट इन इंडिया, क्योंकि वो समझते हैं कि लेवल ऑफ थ्रेट जो है वो बहुत हाई है। तो इट मीन्स कि इंडियंस आर कॉन्फिडेंट कि हमारा जो S-400 है वो पाकिस्तान से जो भी खतरा आएगा उसको रोक सकता है। और वो इस चीज़ को भी समझते हैं कि ये S-400 जो है, जिसकी 400, 500, 600 किलोमीटर तक शायद रेंज है, ये चाइना से भी आने वाले जो खतरा है उसको रोकेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें होनी नहीं है, ये सारे इसमें स्पेस इन्वॉल्व है, ठीक है जी। सो वो कहते हैं इंडिया का मौका है कि सिंदूर के अंदर S-400 ने बड़ा एक्सेप्शनली परफॉर्म किया है, तो कोई मसला नहीं है। हमें जो पाकिस्तान का जो J-10C है वो दूर से टारगेट हिट कर रहा था, क्योंकि पाकिस्तान के J-10C ने जो कहते हैं कि जो बठिंडा में पाकिस्तान ने जो इनका जहाज शूट डाउन किया था, वो तकरीबन जो है 200 किलोमीटर इनसाइड इंडियन टेरिटरी पाकिस्तान ने हिट किया था। सो ये जो S-400 का रिकॉर्ड है कि वो कहते हैं कि वो समझते हैं कि जी हमारे लिए भी S-400 उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पाकिस्तान के लिए J-10C और PL-15 वगैरह। सो अब वो S-400 खरीदते हैं। 5 मोर पहले ही नहीं आए, जो उन्होंने पहले ऑर्डर किए वो भी नहीं आए। एक तो कोविड प्लस 2018 में इन्होंने ऑर्डर किया था, एक तो कोविड था, दूसरा 2018 में ऑर्डर किया था, तीसरा रशिया की अपनी जंग शुरू हो गई। तो इस सिचुएशन के अंदर वो कैसे ये सब कुछ करेंगे? दिस इज द प्रॉब्लम। उनको जो प्रॉब्लम नजर आ रही है वो ये है, ऊपर से ट्रम्प, उनका भी खतरा है।
पाए। देखिए, हु कैन अनॉय ट्रम्प? ट्रम्प को कौन अनॉय कर सकता है? और इंडियंस अगर ये अनॉय करना चाहते हैं और वो समझते हैं कि हाँ जी हम कर लेते हैं, तो आप समझें फिर कि मतलब गेम बदल गई, गेम बिल्कुल बदल जाएगी अगर इंडियंस आर कैपेबल इनफ एंड एबल इनफ एंड दे डोंट केयर कि जिसने जो करना है कर लो, हमें कोई परवाह नहीं है, हम अपनी मर्जी करेंगे। अभी हाल ही में ट्रम्प जो मोदी साहब हैं वो गए हुए थे रशिया जब रिसेंटली, तो उनको बड़ा हाईएस्ट लेवल पे अवार्ड ये वो दिया गया था, ये तासुर दिया गया कि भाई हमारे लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो इंडिया है। और इस पे आपको पता है पुतिन ने मुख्तलिफ जगहों पे इस पे बात भी की थी। उन्होंने कहा था हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मुल्क जो है वो इंडिया है, क्योंकि इंडियंस जो है उसने कहा कि वो परवाह नहीं करते, उन्होंने हमारे साथ वो खड़े हुए हैं। कि पुतिन का एक विजिट, पुतिन इससे पहले जो ट्रम्प थे उनसे भी मिल चुके थे और ट्रम्प ने एक बहुत बड़ा कहने के मार्का मारा था, B-2 बॉम्बर्स उनके सर पर से उड़ाए थे। लेकिन ट्रम्प ने बहुत कोशिश किया कि जो इंडिया है और जो रशिया है उसकी दोस्ती को मैं तहस नहस कर दूं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने हमेशा कहा कि नेशन फर्स्ट, नेशनलिज्म फर्स्ट होना चाहिए और अपनी आवाम के लिए जो मुमकिन हो वो मैं करूंगा। तो इसके बरक्स अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इंडिया को मिलने वाली है। जो रशियन प्रेसिडेंट है वो एक बार फिर से कह ले कि जो इंडिया है उसको विजिट करेंगे हुए हैं। लेकिन नो डाउट आपने बात की है कि इंडिया और पाकिस्तान को ज़्यादा प्रोमिनेंट किया गया, तो आप देखेंगे नवंबर के स्टार्ट के अंदर पहले जैसे इंडिया के कैपिटल दिल्ली के अंदर रेड फोर्ट के आगे कार ब्लास्ट होता है, जिसके अंदर लाइक साफ वाज़ेह दहशतगर्दी है। और पहली बात, दूसरी बात ये है कि जी उसके बाद उनका जम्मू कश्मीर के अंदर एक अटैक होता है, ब्लास्ट होता है। उसके पहले जब दिल्ली होता है उसके नेक्स्ट डे ही पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद के अंदर भी एक कार ब्लास्ट होता है। सेम लाइक इंडिया के अंदर जो एक कार ब्लास्ट हुआ रेड फोर्ट के सामने, सेम वैसे ही पाकिस्तान के कैपिटल के अंदर कह रहे कि एक बाबा जी थे, उन्होंने कहा था कि 2025 में तो दुनिया ही खत्म है। तो आज जैसे ही कह ले कि 31 दिसंबर गुजरेगा उसके बाद सबके होश उड़ने वाले हैं। देखिए नो डाउट आपने बहुत अच्छी बात की कि हमने पहले बीइंग पब्लिक हमने हर मुल्क को ज़ाया किया, बर्बाद किया। क्यों किया? कि हमने अपने मुल्क के लिए कोई बेनिफिशियरी काम नहीं किए, हम अपने मुल्क के लिए कोई बेनिफिशियरी प्रूव नहीं हुए। लेकिन इस दफ़ा 2025 में आपने नोट किया होगा जितने हमने कुछ बेनिफिशियरी का काम भी किया अपने मुल्क के लिए, तो क्या फ़ायदा हुआ उनका? एट द एंड ऑफ द डे हम मज़ीद नीचे ही गए, हमने मज़ीद बैक क्लैशेस ही देखे, हमने मज़ीद जो टेररिज्म दहशतगर्दी वही देखी, मज़ीद जानों का नुकसान ही किया। आप देखें कि इंडो पाक वॉर हुआ, ठीक है, कितनी जानें का ज़ाया हुआ। आप एशियन खिते की अगर बात करें तो कितनी जानों का नुकसान हुआ, कितनी जानें गई दोनों मुल्कों के अंदर। तो दोस्तों आप लोग ने वीडियो पूरा देख ली होगी किस प्रकार पाकिस्तान में इस समय दहशत का माहौल देखा जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच 5 सितंबर को बेहद अहम द्विपक्षीय सम्मेलन होने वाला है। इसमें भारत अपनी वायु रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए 5 और S-400 खरीदने जा रहा है, जिसकी खबर सुनकर पाकिस्तानियों के होश उड़े हुए हैं। आप लोगों को वीडियो में ये भी देखने को मिला होगा किस प्रकार पाकिस्तान के कई मीडिया एक्सपर्ट तो ये भी दावा कर रहे हैं कि जल्द से जल्द रूस भारत को अपने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान Su-57 को बेचने की कोशिश में लगा हुआ है और भारत ये जरूर खरीदेगा। और ये भी बोल रहे हैं कि अगर भारत सुखोई 57 को खरीद लेता है तो ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी मुश्किल होगा, क्योंकि भारत रूस से लगातार हथियार खरीदते जा रहा है। कहीं S-400 कहीं S-500 को खरीदने की कोशिश में लगा हुआ है। आप लोगों ने देखी दोस्तों किस प्रकार पाकिस्तान में इस समय दहशत का माहौल देखा जा रहा है, क्योंकि भारत लगातार रूस के साथ अपना व्यापार और भी मजबूत कर लिया है। अब रूस ये ऑफर दे रहा है कि हमसे Su-57 को खरीदो और S-400 भी खरीदो। ये देखकर पाकिस्तानियों को बहुत ज्यादा मिर्ची भी लग रहा है। तो वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक करके जरूर जाना और कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना दोस्तों।